दोस्तों नमस्कार। मैं हूं विनोद कुमार। आप देख रहे हैं हमारा वेब न्यूज़ चैनल न्यूज़ परिवर्तन 24। दोस्तों, ये कमाऊ पुत्र क्या होता है? जो कमा के दे, कमाई लाए, खजाने में या वैसे, वही होता है ना। म्यूनिसिपल काउंसिल राजपुरा के अंदर आजकल 4 डिपार्टमेंट बड़े फेमस हैं, कमाऊ पुत्र के नाम जाने वाले। मैं कुपुत्र नहीं कह रहा, सुपुत्र कह रहा हूँ। कमाऊ सुपुत्र जाने माने जाने वाले हैं। आजकल एक नंबर पे आ रहा है एनओसी इशू करने का और मैप अप्रूवल का। डिपार्टमेंट इकट्ठा है, वो बड़ी चर्चा में है, बहुत कमाई कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। दूसरा, एमी ब्रांच, वो तो सदाबहार है ही है। एक कंट्रैक्टर को जो टेंडर भरता है सड़क बनाने के लिए, वो 62% उसका लेस करता है। 62% जो रिज़र्व प्राइस है, जो उससे 62% लेस पे वो ऑफर करता है, मैं इस रेट पे सड़क बनाऊंगा। अब बाकी फुटकल खर्चे 10% के लगभग, जो उसको देने ही देने हैं। जब 72-73% चला गया तो कितना बचा? मात्र 26-27%। अब 26-27% में आपको एक सड़क बना के दी जाएगी, तो क्या उसमें लगाएगा वो? चलिए, एमी ब्रांच के बाद आता है सैनिटरी डिपार्टमेंट। सैनिटरी डिपार्टमेंट के बाद आता है एक फायर ब्रिगेड का ऑफिस, जो आजकल बहुत चर्चा में भी है। पांचवें पे है एक जो एडवर्टाइजमेंट है, फ्लैक्स का कंट्रैक्टर के पास है, तो पांचवें नंबर पे वो आता है। चर्चा करेंगे आज सिर्फ फायर ब्रिगेड के ऑफिस की। फायर ब्रिगेड ऑफिसर जो है आजकल इमिग्रेशन के ऑफिस में बहुत घूम रहा है, एक एक के पास जाके चेक कर रहा है एनओसी ली या नहीं ली। उसका कारण हम आपको बाद में बताएंगे। अब आप देखिए, इसमें फायर ब्रिगेड का ऑफिसर इमिग्रेशन ऑफिस में क्यों जा रहा है, जबकि उसकी ड्यूटी है जब शॉप खुलती है एक लाइसेंस लेना होता है। लाइसेंस लेना होता है तो उसमें एनओसी इशू होती है। जी, फायर ब्रिगेड के नॉर्म्स अप्लाई होते हैं कि नहीं? जहाँ तक हमें जानकारी है वो ये है कि दोनों तरफ से रास्ता खुला होना चाहिए, पीछे से भी आगे से भी। तब कितने लोग इस नॉर्म्स को पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये फायर ऑफिसर ने देखना होता है, तभी एनओसी देनी होती है। बाकी और भी नॉर्म्स हैं जिसको ये देख के एनओसी इशू होती है। अब लगी है, कारण क्या है उसका, क्यों घूम रहा है ये फायर ऑफिसर? आप देखेंगे इमिग्रेशन के जो है, हम ये नहीं कहते सारे गैर कानूनी है, कुछ हो सकते हैं कईयों ने ले भी ली होगी बात, तो पहले तो बहुत चल रहे थे, हो सकता है कईयों ने ले लिया हो, क्योंकि डीसी ऑफिस ने लिस्ट अपडेट नहीं की अभी तक। और भी कारण है कि नॉर्म्स हैं, आगे पीछे का रास्ता चाहिए उसके लिए। ये एनओसी इशू जब लाइसेंस के लिए आता है कोई, तो तब इशू के समय एनओसी दी जानी चाहिए, देख के कि ये नॉर्म्स पूरे कर रहा है। अभी तक क्यों सोया रहा फायर ऑफिसर? अभी तक तो चर्चा का विषय इमिग्रेशन ऑफिस तक है। अभी इसके बाद स्कूल आएंगे और ये लाइसेंस हर साल रिन्यू होता है। जो फायर ब्रिगेड का एनओसी है उसकी रिन्यूअल हर साल चाहिए। इसके बाद वो स्कूल स्कूल घूमेगा। लेकिन आप एक चीज देखिए कि
अगर फायर ऑफिसर अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहा, आज उसको घूमना पड़ रहा है इमिग्रेशन ऑफिस में एक एक, तो क्या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सोए हुए हैं? उनकी ड्यूटी नहीं है ये देखना उसके नीचे जो काम कर रहे हैं वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं या नहीं कर रहे? ये कौन देखेगा? एक हेड है एक इंस्टीट्यूशन का, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, उसको नहीं पता उसके अंडर क्या हो रहा है? ये संभव होता है कभी? ये बिल्कुल असंभव है। इस फायर ऑफिसर के इमिग्रेशन ऑफिस के इस इंफॉर्मेशन के लिए एक राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में एप्लीकेशन लगी है जिसमें इंफॉर्मेशन मांगी गई है। फायर ऑफिसर ने पहले कोशिश की कि बैठ के बात कर लेते हैं, सेटल करने की कोशिश की, नहीं हुआ, तो फिर अल्टीमेटली उसको ये सब मेहनत करनी पड़ी। अब मेहनत कहेंगे या क्या कहेंगे आप देख लीजिए। सबसे बड़ी बात है ऊपर से नीचे तक ये गंगा है बहती हुई, सब इसमें हाथ धोए हुए हैं, सब इसमें स्नान किए हुए हैं। क्यों एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं देख पा रहा कि उसके नीचे क्या हो रहा है? इससे पहले भी हमने एक बार कुछ एनओसी और मैप अप्रूवल की चर्चा की थी, दोबारा से करेंगे, लेकिन आज का मुद्दा सिर्फ इस कमाऊ पुत्र फायर ब्रिगेड ऑफिस का है। 3 स्कूल को एक लेटर जाता है म्यूनिसिपल काउंसिल राजपुरा से कि एक आरटी एक्ट के थ्रू ये पता चला है कि आपने सीएलयू और मैप अप्रूवल नहीं कराया। आरटी एक्ट से पता चल रहा है इनको भी, उनको लेटर जाता है। उसका क्या हुआ फिर? और इन तीनों स्कूल को खुले मुद्दतें हो गई, मुद्दतें। ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हालात हैं जहां कोई आरटी एक्ट का कभी भी कोई जवाब नहीं दिया जाता, यानी कि जवाब ना देना अपारदर्शिता है। अपारदर्शिता का मतलब करप्ट प्रैक्टिसेस हैं। आरटी एक्ट का जवाब देना पारदर्शिता दिखाता है, पब्लिक को मालूम होना चाहिए। आरटी एक्ट बनाने का पर्पज यही था कि लोगों को जानकारी होनी चाहिए, लेकिन हो रहा है इसके उलट। और बिल्कुल इससे हम बिल्कुल वो इत्तेफाक रखते हैं इस बात से, जहां अपारदर्शिता है वहां करप्ट प्रैक्टिसेस हैं। नहीं तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोले कि वो जवाब क्यों नहीं दे रहे। रही सीवरेज बोर्ड की बात, हम आपसे चर्चा करेंगे अगले इसमें, जब बाकी तीनों ये जो कमाऊस पुत्र है म्यूनसिपैलिटी के एक एक करके चर्चा करने के बाद फिर आएंगे सीवरेज बोर्ड के ऊपर कि वहाँ क्या 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 हो रहा है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, शब्बा खैर, आदाब, सत श्री अकाल।